हम अक्सर अपनी पहचान को उन शब्दों में परिभाषित करते हैं जो हमें समाज ने दिए हैं। कोई खुद को स्टूडेंट कहता है, कोई आर्टिस्ट, कोई नौकरी पेशा और कोई स्ट्रगलर। लेकिन सच्चाई ये है कि पहचान कोई स्थायी लेबल नहीं होती। पहचान एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया हर दिन, हर घंटे और हर छोटे निर्णय के साथ बदलती रहती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे टैलेंट से बनती है, जबकि असल में हमारी पहचान बनती है हमारी आदतों से। वही आदतें जिन्हें हम रोज नजरअंदाज करते हैं, वही छोटे काम जो इतने मामूली लगते हैं कि हम उन्हें अपनी जिंदगी से जोड़कर देखने की कोशिश भी नहीं करते। आज का समय पहले से कहीं ज्यादा तेज है। हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी नाम, जल्दी पहचान। सोशल मीडिया ने सफलता को इतना चमकदार बना दिया है कि हम ये भूल चुके हैं कि उसके पीछे का असली ढांचा कैसा होता है। हम किसी की एक तस्वीर देखते हैं, एक लाइन सुनते हैं, एक वीडियो क्लिप देखते हैं और सोच लेते हैं कि यही उनकी पूरी कहानी है। लेकिन जो दिखाई देता है वो कहानी का सबसे छोटा हिस्सा होता है। असली कहानी वहां छुपी होती है जहां कैमरा नहीं पहुंचता, वहां जहां कोई तालियां नहीं होती, वहां जहां कोई लाइक या व्यू काउंट नहीं होता। वहीं पर बनती है असली पहचान, आदतों के जरिए। पीक परफॉर्मर्स यानी वो लोग जो अपनी फील्ड में इतिहास रच देते हैं, वे कोई जादू नहीं करते, वे कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। वे बस एक काम लगातार करते हैं, वही काम जो बाकी लोग बीच में छोड़ देते हैं। और यही लगातार दोहराया गया व्यवहार धीरे धीरे आदत बन जाता है। यही आदत उनका सिस्टम बनती है और यही सिस्टम उनकी पहचान को रीडिफाइन करता है। दुनिया उन्हें बाद में पहचानती है, लेकिन वे खुद को बहुत पहले पहचान चुके होते हैं, अपने डिसिप्लिन के जरिए। जब हम किसी महान व्यक्ति का नाम सुनते हैं तो अक्सर हम उसके विचारों, उसके शब्दों और उसके फैसलों पर बात करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी ये पूछते हैं कि वो व्यक्ति हर सुबह कैसे उठता था, वो किन छोटी चीजों पर अडिग रहता था, वो किन आदतों को लेकर बिल्कुल समझौता नहीं करता था। क्योंकि सच ये है कि बड़ी सोच भी छोटी आदतों से ही जन्म लेती है। और अगर आप किसी इंसान की पहचान समझना चाहते हैं तो उसके शब्द नहीं, उसकी दिनचर्या देखिए। इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने वाले हैं पहचान की, लेकिन उस पहचान की नहीं जो हमें नाम से मिलती है। हम बात करेंगे उस पहचान की जो हमारे व्यवहार से बनती है। हम बात करेंगे उन आदतों की जिन्हें कोई देखता नहीं, लेकिन जो सब कुछ तय कर देती हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसने तकनीक, डिजाइन और सोच की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन जिसकी असली ताकत उसके भाषणों में नहीं बल्कि उसकी आदतों में छुपी थी। ये कहानी सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है, ये कहानी उस माइंडसेट की है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी 20 या 30 साल पहले थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आज डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, आज शॉर्टकट्स ज्यादा टेम्पटिंग है, आज कंसिस्टेंसी सबसे दुर्लभ स्किल बन चुकी है। और इसी वजह से आज आइडेंटिटी क्राइसिस भी सबसे बड़ा संकट बन चुका है। लोग मेहनत से नहीं, कंफ्यूजन से थक जाते हैं। लोग असफलता से नहीं, इनकंसिस्टेंसी से हार जाते हैं। आपने शायद ये महसूस किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। फर्क शब्दों का नहीं होता, फर्क आदतों का होता है। जो इंसान अपने स्टैंडर्ड्स के साथ रोज ईमानदार रहता है, वही इंसान समय के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। पीक परफॉर्मेंस किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होता, ये उन हजारों दिनों का परिणाम होता है जिनमें किसी ने खुद से झूठ नहीं बोला। आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अवेयर है, लेकिन एक चीज की कमी है, पेशेंस। हम प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं, हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन यही पेन, यही बोर्डम, यही रेपिटेशन वो जगह है जहां पहचान बनती है। जब कोई इंसान रोज वही कठिन काम करता है बिना किसी गारंटी के, तब धीरे धीरे उसका दिमाग खुद को उसी व्यक्ति के रूप में देखने लगता है, और यहीं से आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होती है। ये वीडियो आपको कोई इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं देगा, ये आपको कोई ओवरनाइट सक्सेस फॉर्मूला नहीं बताएगा। ये कहानी आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि ये आपको आपके रोज के चुनावों के सामने खड़ा करेगी। ये आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या आप वाकई वही हैं या फिर आप सिर्फ वही बन गए हैं जो आपकी आदतों ने आपको बना दिया है। ये सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं है, ये सेल्फ कन्फ्रंटेशन है। ये आपको बताएगा कि आइडेंटिटी कोई सोच नहीं, आइडेंटिटी एक प्रैक्टिस है, और जब प्रैक्टिस बदलती है तो डेस्टिनी खुद ब खुद बदलने लगती है।
आज जब दुनिया नॉइज से भरी हुई है, तब असली ताकत साइलेंस में काम करने की है। जब सब शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, तब असली एज फंडामेंटल्स में लौटने की है। और जब सब अपनी पहचान खोजने में लगे हैं, तब शायद सबसे सही रास्ता यही है, अपनी आदतों को देखना, उन्हें बदलना और खुद को नए सिरे से गढ़ना। क्योंकि अंत में आप वही नहीं होते जो आप सोचते हैं, आप वही होते हैं जो आप रोज करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दुनिया जिन लोगों को असाधारण कहती है, उनकी जिंदगी को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक अजीब सा सच सामने आता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत कोई एक महान विचार नहीं होती, बल्कि वही साधारण काम होते हैं जिन्हें वे असाधारण अनुशासन के साथ दोहराते हैं। पीक परफॉर्मर्स की पहचान अचानक पैदा नहीं होती, वो धीरे धीरे गढ़ी जाती है, रोज की आदतों में, छोटे फैसलों में और उन पलों में जब कोई देख नहीं रहा होता। जब हम स्टीव जॉब्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत इनोवेशन, एप्पल, आईफोन और रेवोल्यूशनरी थिंकिंग की तस्वीर बन जाती है। लेकिन ये तस्वीर पूरी नहीं है, क्योंकि स्टीव जॉब्स की असली कहानी मंच पर खड़े उस व्यक्ति की नहीं है जो दुनिया को थिंक डिफरेंट सिखा रहा था। असली कहानी उस इंसान की है जो अपने ही स्टैंडर्ड से कभी समझौता नहीं करता था, चाहे उसके कारण लोग उससे नफरत करें या उसे मुश्किल इंसान कहें। स्टीव जॉब्स का बचपन किसी परफेक्ट प्लान का हिस्सा नहीं था। उन्हें गोद लिया गया था, उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा, उनका जीवन शुरुआत से ही अनसर्टेनिटी से भरा था। लेकिन इसी अनसर्टेनिटी ने एक चीज साफ कर दी थी कि उन्हें किसी और की बनाई हुई जिंदगी नहीं जीनी थी। और यही सोच धीरे धीरे एक आदत में बदल गई। सवाल पूछने की आदत, चीजों को गहराई से देखने की आदत और सबसे अहम, मीडियोक्रिटी को रिजेक्ट करने की आदत। पीक परफॉर्मर्स और आम लोगों के बीच फर्क यहीं से शुरू होता है। आम लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, असाधारण लोग अपनी प्रतिक्रिया को सुधारते हैं। स्टीव जॉब्स ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि अगर आप अपनी पहचान खुद डिफाइन नहीं करेंगे तो दुनिया आपको किसी भी आसान लेबल में फिट कर देगी। और यही वजह थी कि वो बार बार खुद को असहज परिस्थितियों में डालते थे। वो कंफर्ट से डरते थे, क्योंकि कंफर्ट आदतों को कमजोर बनाता है और कमजोर आदतें पहचान को खोखला कर देती हैं। आज की दुनिया में हम प्रोडक्टिविटी को ऐप से मापते हैं, रूटीन से नहीं। हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, डिसिप्लिन नहीं। लेकिन स्टीव जॉब्स के लिए डिसिप्लिन कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं था, वो उनकी पहचान का हिस्सा था। वो हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछते थे, क्या मैं वही काम कर रहा हूं जिस पर मुझे गर्व होगा? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसे रोज ईमानदारी से पूछना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सवाल आपको एक्सक्यूजेस नहीं बनाने देता। उनकी आदतें दिखने में छोटी थीं, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा था। वो डिजाइन में ऑब्सेस थे, डिटेल में ऑब्सेस थे, सिंप्लिसिटी में ऑब्सेस थे। और ये ऑब्सेशन कोई अचानक पैदा हुआ जुनून नहीं था, ये रोज रोज दोहराया गया बिहेवियर था। जब कोई इंसान बार बार किसी चीज पर ध्यान देता है तो उसका दिमाग उसी दिशा में खुद को ढाल लेता है। धीरे धीरे वही ध्यान उसकी पहचान बन जाता है। स्टीव जॉब्स के साथ काम करने वाले लोग अक्सर कहते थे कि उनके साथ काम करना आसान नहीं था। वो बार बार काम को रिजेक्ट करते थे, बार बार सवाल उठाते थे, बार बार कहते थे कि दिस इज नॉट गुड इनफ। बाहर से देखने पर यह एटीट्यूड एरोगेंस लगता है, लेकिन अंदर से ये एक हैबिट थी, स्टैंडर्ड्स गिरने ना देने की हैबिट। और यही हैबिट उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। पीक परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि पहले पहचान बनती है, फिर आदतें आती हैं, जबकि सच इसका उल्टा है। पहले आदतें बनती हैं, फिर पहचान उभरती है। स्टीव जॉब्स ने खुद को कभी महान मानकर काम नहीं किया। उन्होंने खुद को एक लर्नर की तरह रखा, जो हर दिन बेहतर आउटपुट देना चाहता था। यही वजह थी कि जब उन्हें एप्पल से बाहर निकाला गया, तब भी वो टूटे नहीं, क्योंकि उनकी पहचान किसी कंपनी से नहीं जुड़ी थी। उनकी पहचान उनकी आदतों से जुड़ी थी। जब आप अपनी पहचान किसी एक्सटर्नल चीज से जोड़ देते हैं, पद, पैसा, फेम, तो वो चीज छिनते ही आप अंदर से खाली हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी पहचान आपकी हैबिट से बनती है,
तो हालात बदलने पर भी आप वही रहते हैं। एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट और पिक्सार पर काम किया। वही डिसिप्लिन, वही ऑब्सेशन, वही स्टैंडर्ड्स। फर्क सिर्फ प्लेटफॉर्म का था, माइंडसेट वही था, और यही कंसिस्टेंसी बाद में उनकी सबसे बड़ी वापसी का कारण बनी। आज की जनरेशन अक्सर कहती है, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, बस कर नहीं पा रहा। ये नॉलेज की कमी नहीं है, ये हैबिट की कमी है। स्टीव जॉब्स भी सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें एक चीज साफ थी, रोज सही चीज करना, चाहे मन करे या ना करे। यही आदत धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट ही असली कॉन्फिडेंस की नींव होती है। स्टीव जॉब्स की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि आइडेंटिटी कोई मोटिवेशन से नहीं बनती, आइडेंटिटी बोर्डम में बनती है। उन दिनों में बनती है जब काम एक्साइटिंग नहीं लगता, जब प्रोग्रेस दिख नहीं रही होती, जब एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती। वही दिन तय करते हैं कि आप कौन बनेंगे। पीक परफॉर्मर्स उन दिनों में भी अपने स्टैंडर्ड्स नहीं छोड़ते। इस पहले हिस्से में सबसे जरूरी बात यही समझना है कि असाधारण बनने का रास्ता किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट से नहीं गुजरता। वो गुजरता है रोज के साधारण चुनावों से। वही चुनाव जो हम अक्सर टाल देते हैं, वही आदतें जिन्हें हम कल से शुरू करने का सोचते हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे सफल होना है, वो हमें ये सिखाती है कि कैसे अपने स्टैंडर्ड्स के साथ जीना है। और जब स्टैंडर्ड्स ऊंचे होते हैं तो पहचान अपने आप ऊंची हो जाती है। अगले हिस्से में हम और गहराई में उतरेंगे, जहां फेलियर, ईगो, इलनेस और मोर्टेलिटी भी स्टीव जॉब्स की आदतों को तोड़ नहीं पाई। जहां यह साफ हो जाएगा कि पीक परफॉर्मेंस टैलेंट का नहीं, बल्कि आइडेंटिटी लेवल डिसिप्लिन का खेल है। पीक परफॉर्मेंस की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब सब कुछ आपके खिलाफ चला जाता है, जब आपकी पहचान, आपका काम, आपकी दुनिया सब आपसे छीन लिया जाता है। यही वो बिंदु होता है जहां ज्यादातर लोग अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी पहचान बाहरी चीजों पर टिकी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये क्षण अंत नहीं बल्कि शुद्धिकरण होता है। यही क्षण तय करता है कि आपकी आदतें सिर्फ परिस्थितियों की गुलाम थीं या आपकी पहचान का हिस्सा। 1985 का साल। एप्पल, वही कंपनी जिसे स्टीव जॉब्स ने अपने गैराज से खड़ा किया था, उसी कंपनी से उन्हें बाहर कर दिया गया। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल सेटबैक नहीं था, ये एक सार्वजनिक अपमान था। दुनिया देख रही थी, मीडिया लिख रहा था, लोग कह रहे थे जिसने एप्पल बनाया वही एप्पल के लायक नहीं रहा। किसी भी आम इंसान के लिए यह पहचान का अंत होता, लेकिन स्टीव जॉब्स के लिए यह एक सवाल बन गया, अगर सब कुछ छिन जाए तो मैं कौन हूं? यही वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि इसका जवाब सुपरफिशियल नहीं होता, इसका जवाब आपके रेज्यूमे में नहीं मिलता, इसका जवाब आपकी हैबिट्स में छुपा होता है। स्टीव जॉब्स ने उस समय यह साबित नहीं किया कि वो कितने टैलेंटेड हैं, उन्होंने ये साबित किया कि वो कितने कंसिस्टेंट हैं। वही काम करने की आदत, वही सीखने की भूख, वही स्टैंडर्ड्स। एप्पल के बिना भी उनका सिस्टम वही रहा। नेक्स्ट की शुरुआत असफलता की गोद में हुई। बहुत कम लोगों ने उस कंपनी पर भरोसा किया। पैसा नहीं था, पावर नहीं थी, स्पॉटलाइट नहीं था, लेकिन जो था वो था वही डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग का डिसिप्लिन। स्टीव जॉब्स फिर से वही कर रहे थे जो उन्होंने हमेशा किया था, फ्यूचर के लिए बिल्ड करना, प्रेजेंट की अपलॉज के लिए नहीं। यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग करती थी। पीक परफॉर्मर्स आज के नॉइज में नहीं, कल की क्लैरिटी में काम करते हैं। इसी दौर में पिक्सार भी था। शुरुआत में पिक्सार भी कोई ब्लॉकबस्टर नहीं था, ये एक स्ट्रगलिंग एनिमेशन स्टूडियो था, लेकिन वहां भी वही पैटर्न देखा, वही पेशेंस, वही प्रोसेस में विश्वास, वही लॉन्ग टर्म ऑब्सेशन। जब टॉय स्टोरी रिलीज हुई और दुनिया ने उसे मास्टरपीस कहा, तब लोगों ने टैलेंट की बात की, लेकिन किसी ने उन वर्षों की आदतों की बात नहीं की जहां कोई गारंटी नहीं थी, जहां हर दिन बस एक सवाल था, क्या हम आज अपने स्टैंडर्ड पर खरे उतरे? यहीं पर एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। पीक परफॉर्मर्स फेलियर से नहीं डरते हैं, वे आइडेंटिटी लॉस से डरते हैं। स्टीव जॉब्स कभी ये साबित करने में नहीं लगे रहते थे कि वे सही थे, वे ये साबित करने में लगे रहते थे कि काम सही है। ईगो को पीछे रखने की ये आदत बहुत दुर्लभ होती है। ज्यादातर लोग अपने विचारों से चिपक जाते हैं। स्टीव जॉब्स अपने स्टैंडर्ड्स से चिपके रहते थे, और स्टैंडर्ड्स कभी ईगो से नहीं, वे हैबिट्स से बनते हैं।
जब स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई तब वो पहले जैसे नहीं थे। बाहर से देखने पर वही व्यक्ति था, लेकिन अंदर से वो और भी ज्यादा स्पष्ट था। उन्होंने अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हटाए, कॉम्प्लेक्सिटी काट दी, फोकस बढ़ाया। ये कोई सडन जीनियस मूव नहीं था, ये वही हैबिट थी, एसेंशियल पर टिके रहने की हैबिट, वही हैबिट जो उन्होंने एग्जाइल के वर्षों में और मजबूत की थी। यहीं से iMac, iPod, iPhone जैसी चीजें जन्म लेती हैं। लोग कहते हैं स्टीव जॉब्स ने दुनिया बदल दी, लेकिन सच ये है कि उन्होंने पहले अपनी हैबिट्स बदली थी। उन्होंने ये तय किया था कि वे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वे एवरेज पर सेटल नहीं करेंगे। पीक परफॉर्मेंस का यही असली अर्थ है। जब आप खुद से कम पर राजी नहीं होते, तब दुनिया को भी कम स्वीकार नहीं होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तब आती है जब शरीर जवाब देने लगता है। कैंसर का डायग्नोसिस, मोर्टालिटी का सामना। यहां पर ज्यादातर लोग अपने प्रिंसिपल्स छोड़ देते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स ने यहां भी वही किया। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को अपनी हैबिट्स से अलग नहीं होने दिया। बीमारी के बीच भी क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, पर्पस। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरे साथ ही क्यों, उन्होंने पूछा कि अब जो समय है उसका उपयोग कैसे करूं। ये माइंडसेट किसी किताब से नहीं आता, ये माइंडसेट रोज के छोटे चुनावों से आता है। जब कोई इंसान सालों तक खुद से ईमानदार रहता है तो संकट में भी वो खुद को नहीं छोड़ता। स्टीव जॉब्स की अंतिम वर्षों की स्पीचेस इसलिए पावरफुल नहीं थी कि वे इमोशनल थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लिव्ड फिलॉसफी थी। उन्होंने जो कहा वही जिया था, और यही ऑथेंटिसिटी पीक परफॉर्मर्स की पहचान होती है। आज की दुनिया में हम प्रोडक्टिविटी हैक्स ढूंढते हैं, मॉर्निंग रूटीन्स कॉपी करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हैबिट्स सिर्फ शेड्यूल नहीं होती, हैबिट्स वैल्यूज का रिफ्लेक्शन होती हैं। स्टीव जॉब्स की हैबिट्स उनके वैल्यूज को दिखाती थीं, एक्सीलेंस, फोकस, सिंप्लिसिटी, करेज। और जब वैल्यूज क्लियर होती हैं तो पहचान कंफ्यूज नहीं होती। इस दूसरे हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है, असली ताकत कंसिस्टेंसी में है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लक आपको मौका दे सकता है, लेकिन हैबिट्स ही तय करती हैं कि आप उस मौके के साथ क्या करेंगे। पीक परफॉर्मर्स बार बार खुद को रीडिफाइन नहीं करते, वे अपनी हैबिट्स को इतना मजबूत बना लेते हैं कि पहचान अपने आप इवॉल्व होती रहती है। स्टीव जॉब्स की जिंदगी हमें यह दिखाती है कि फेलियर, रिजेक्शन, इलनेस कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता, अगर आपकी हैबिट्स सही जगह रूटेड हैं। और अगर आपकी हैबिट्स कमजोर हैं तो छोटी सफलता भी आपको खोखला बना सकती है। हम ये समझेंगे कि ये कहानी सिर्फ स्टीव जॉब्स की क्यों नहीं है, ये कहानी आपकी है। आज के डिस्ट्रैक्टेड, कंफ्यूज्ड, फास्ट मूविंग वर्ल्ड में आप अपनी पहचान कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं, बिना नॉइज के, बिना शॉर्टकट्स के, सिर्फ हैबिट्स की ताकत से। जब हम किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो अक्सर हम उसे एक दूरी से देखते हैं। हमें लगता है कि वो अलग था, हम अलग हैं, उसकी परिस्थितियां अलग थीं, हमारी अलग है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि पहचान का नियम सबके लिए एक सा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इस नियम को समझ लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उससे भागते रहते हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी का असली सार उसके उत्पादों में नहीं छुपा है, वो उसके कोट्स में भी नहीं छुपा है, वो छुपा है उसकी दिनचर्या में, उसके स्टैंडर्ड्स में और उन आदतों में जिन्हें उसने कभी पब्लिक नहीं किया। दुनिया ने उसकी सफलता देखी, लेकिन उसकी रेपिटेशन नहीं देखी। दुनिया ने उसके ब्रेक थ्रूज देखे, लेकिन उसकी बोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं देखी। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग सिर्फ प्रेरित होते हैं, बदलते नहीं। आज का इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस से नहीं जूझ रहा, वो हैबिट क्राइसिस से जूझ रहा है। लोग खुद को समझना चाहते हैं, लेकिन खुद को डिसिप्लिन में बांधना नहीं चाहते। वे क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन डिस्कंफर्ट से डरते हैं। वे चेंज चाहते हैं, लेकिन रूटीन नहीं बदलते, और फिर कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। सच ये है कि आप वही हैं जो आपकी आदतें आपको रोज बना रही हैं। आपकी पहचान कोई फिलॉसफी नहीं है, वो कोई एफर्मेशन नहीं है, वो कोई सोच भी नहीं है। पहचान एक एक्शन है जो रोज रिपीट होता है। अगर आप रोज डिस्ट्रैक्शंस को चुनते हैं तो आपकी पहचान फ्रैगमेंटेड बनेगी। अगर आप रोज एक्सक्यूजेस को चुनते हैं तो आपकी पहचान कमजोर बनेगी। और अगर आप रोज स्टैंडर्ड्स को चुनते हैं तो आपकी पहचान मजबूत होगी, चाहे दुनिया अभी आपको रिकॉग्नाइज करे या नहीं। पीक परफॉर्मर्स कभी फ्यूचर की गारंटी पर काम नहीं करते, वे प्रोसेस की इंटेग्रिटी पर काम करते हैं।
वे ये नहीं पूछते कि रिजल्ट कब मिलेगा, वे पूछते हैं कि क्या मैं आज सही तरीके से जी रहा हूं? और यही सवाल धीरे धीरे डेस्टिनी बदल देता है। स्टीव जॉब्स को भी नहीं पता था कि आईफोन दुनिया बदल देगा, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि वो एवरेज प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। यही क्लैरिटी उसे बाकी सबसे अलग करती है। आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज टैलेंट नहीं है, सबसे रेयर चीज कमिटमेंट है। हर कोई मोटिवेटेड है, लेकिन कुछ ही लोग डिसिप्लिन्ड हैं। हर कोई इंस्पायर्ड है, लेकिन बहुत कम लोग कंसिस्टेंट हैं। और कंसिस्टेंसी कोई मूड नहीं होती, वो आइडेंटिटी का चुनाव होती है। जब आप रोज वही सही काम करते हैं, तब आपका दिमाग खुद को उसी व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करता है, और यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आदतें बदलनी है। छोटी, बोरिंग, साइलेंट हैबिट्स, वही हैबिट्स जो कोई अपलोड नहीं करता, वही हैबिट्स जो कोई स्टोरी नहीं बनती, लेकिन वही हैबिट्स एक दिन आपकी पहचान बन जाती हैं। स्टीव जॉब्स का जीवन हमें यही सिखाता है, ग्रेटनेस लाउड नहीं होती, वो डीपली रूटेड होती है। शायद आज आप कंफ्यूज्ड हैं, शायद आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, शायद आपको लगता है कि आप लेट हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, तब तक आपकी पहचान फिक्स्ड नहीं है। आप रोज नया चुनाव कर सकते हैं, आप रोज खुद को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं, और यही थोड़ा सा एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। ये वीडियो आपको ये नहीं कहता कि स्टीव जॉब्स बनो, ये वीडियो आपको ये कहता है कि अपने स्टैंडर्ड्स के प्रति ईमानदार बनो, क्योंकि जब स्टैंडर्ड्स क्लियर होते हैं तो रास्ता अपने आप बनता है, और जब हैबिट्स अलाइंड होती हैं तो पहचान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिखाई देने लगती है। अंत में एक सवाल अपने साथ ले जाइए, आप खुद को क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप रोज क्या दोहराते हैं, क्योंकि पहचान शब्दों से नहीं बनती, पहचान आदतों से बनती है।